उनके लिए ये जो भी लेट ज्वाइन करे उनके लिए होमवर्क है। आपको स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन वाली बुकलेट से सेक्शन ए सेक्शन बी पार्ट 1 का एक्सरसाइज 1 का सॉल्व करना है और सेक्शन ए और बी पार्ट 2 का सॉल्व करना है। इतना आपको होमवर्क करना है। अभी ओजोलिसिस रिएक्शन में जो मैंने अभी तक समझाया है उसी को मैं लिखा दे रहा हूँ। ओजोनोलिसिस रिएक्शन, ये लिखो सभी लोग। Ozonolysis reaction is used to determine the position of double bond, triple bond in a molecule in this reaction alkene, alkyne, पॉलीएल्कीन। पॉलीएल्कीन मतलब एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? पॉलीएल्कीन ऑन ओजोनलिसिस undergo oxidative cleavage। सी डबल बॉन्ड सी प्लस O3 ये क्या मिलेगा? इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होगा। क्लियर? अब जरा देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या क्या हमें मिलेगा। ये जो ओजोनलिसिस, चलो ठीक है उसको अपन बाद में देखेंगे, अभी बेसिक समझते हैं। यदि सपोज ये एल्कीन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन यदि आपने O3 के साथ कराई, यदि इसकी रिएक्शन आपने O3 के साथ कराओ तो सिंपल तरीका बताऊं क्या करना है? इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, पूरा तोड़ दो। डबल बॉन्ड को ब्रेक करो तो ये हो जाएगा, ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करने के बाद जहां डबल बॉन्ड था दोनों तरफ क्या करो? एक यहाँ पर तो H हो गई, यहाँ पर H हो गई, ठीक है, तो दोनों तरफ O दे दो और आपको क्या मिल जाएगा? ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक बार फिर से सुनो क्या होगा। ये जो आपका डबल बॉन्ड है इसको क्या करो आप? ब्रेक करो। इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या होगा? इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने से क्या होगा? ये आपका अलग अलग हो जाएगा। और इनको ब्रेक करो और दोनों तरफ क्या करो आप? डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड और O लगा दो। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेटा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इस तरीके से क्या होगा आपका? इसका ओजोनलिसिस होगा और आपको क्या मिल जाएगा? 2 एल्डिहाइड मिल जाएंगे। अब आपको यही एल्डिहाइड मिलेंगे या कुछ और मिलेगा वो डिपेंड करेगा H2O2 के साथ, बेसिकली O3 के साथ और क्या है, ठीक है, तो वो आपको आगे सिखाऊंगा। तो सिंपल ये आप ये कर सकते हो इससे। यदि सपोज आपसे कोई बोले कि इसका ओजोनलिसिस कराओ तो इसका ओजोनलिसिस क्या होगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो क्या होगा? 3 4 5 कार्बन और इस तरफ क्या आ जाएगा? एक तरफ CO दे दो और दूसरी तरफ CO दे दो। आगे समझ में क्या करना है? ओजोनलिसिस क्या करता है? ओजोनलिसिस बेटा डबल बॉन्ड को डायरेक्ट ब्रेक कर देता है और डबल बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों तरफ क्या देता है? ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन कराना है इसका मतलब क्या है? दोनों तरफ आपको O ऐड कर देने हैं।
कर लिया नोट? ठीक है, अभी और मैं रिएजेंट के बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने बताया था, ये जो आपका ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है वो आपका दो तरीके का होता है, या मैं ये बोलूं ओजोनलिसिस आपका क्या होता है बेटा, दो तरीके का होता है, एक रिडक्टिव और एक ओजोन एक ऑक्सीडेटिव। क्लियर है? इतना नोट किया सभी ने? डन सर। डन। आया ये समझ में क्या करना है? डबल बॉन्ड को ब्रेक करो और ब्रेक करके दोनों तरफ क्या कर दो, ओ दे दो। इसका मैं मैकेनिज्म भी बता सकता हूँ, बट अभी आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए क्या होता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो आपका ओजोनलिसिस है वो दो टाइप का होता है। ओजोनलिसिस टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट क्या है आपका, रिडक्टिव ओजोनलिसिस, और दूसरा होता है आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। जो रिडक्टिव ओजोनलिसिस है और ऑक्सीडेटिव, इनमें अंतर क्या होता है? देखो बेटा, रिडक्टिव ओजोनलिसिस क्या करता है, देखो ओजोनलिसिस तो ओजोनलिसिस क्या करेगा, यदि ओजोनलिसिस होगा तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा और दोनों तरफ क्या दे देगा, सीओ सीओ बना देगा। करेक्ट? बेसिकली एल्कीन ऑक्सीडाइज होके कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा है या कीटोन में कन्वर्ट होगा। क्लियर? अब जो रिडक्टिव ओजोनलिसिस है वो क्या करता है, आपको उस रिएक्शन को वहीं रोक देता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन हमें मिले हैं वो उसको वहीं रोक देगा। जबकि जो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होता है, एक बार एल्डिहाइड बना तो उसमें और ऑक्सीजन ऐड करके उसको एसिड और पर एसिड में भी कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो जो रिडक्टिव ओजोनलिसिस है, जो ओजोनलिसिस से मिला वही मिलेगा, उसमें हम ऐसे रिएजेंट डालेंगे जिसको क्या करेगा, ओजोनलिसिस को रोकेगा। जबकि ऑक्सीडेटिव क्या करेगा, ऐसे रिएजेंट डालेंगे जो कि और ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करेगा, जो एल्डिहाइड हमें मिले हैं, जो हमें कीटोन मिले हैं, उसको और ऑक्सीडाइज करके एसिड और पर एसिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, तो सिंपल रिडक्टिव ओजोनलिसिस में मैं क्या बोल सकता हूं, यदि रिएजेंट आपका ये ले लो, ठीक है, यदि रिएजेंट क्या हो, देखो रिएजेंट में क्या होता है, रिएजेंट में पहला रिएजेंट तो हमेशा आपको ओजोनलिसिस कराना है तो O3 लेना पड़ेगा, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा, Zn या SME2, मतलब CH3 का होल ट्वाइस, Me2 लिख देते हैं। और थर्ड क्या लेंगे, या तो भाई H2O ले लो या आप कोई एसिड ले लो हल्का सा। तो ये होता है आपका रिडक्टिव के लिए, जो कि ये Zn या SME2 जो है, ये क्या करता है, रिएक्शन को फर्दर ऑक्सीडाइज होने के लिए रोकता है। जबकि, तो जैसे मैंने अभी बोला कि फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए रोकेगा, तो इससे हमें जनरली क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, द प्रोडक्ट the products are carbonyl compound, products are carbonyl compounds। carbonyl compounds को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन।
क्लियर है ये? जनरली, जबकि जो ऑक्सीडेटिव होता है उसमें क्या होगा, उसका जो रिएजेंट होता है, और ये रिएजेंट याद रखने पड़ते हैं आपको, रिएजेंट से ही पता लगाना पड़ेगा आपका ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस होगा या रिडक्टिव ओजोनलिसिस होगा। कोई लिख के नहीं देगा कि भाई रिडक्टिव करा दो ओजोनलिसिस का, आपको रिएजेंट को देखकर ही समझना होगा कि इधर पर कौन सा ओजोनलिसिस होने वाला है। ओके, तो ये जो आपका रिएजेंट है इसमें क्या होने वाला है, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस आपका, इसमें जो रिएजेंट होता है वो आपका O3 तो रहने ही वाला है, ओजोन तो रहने ही वाला है। ओके, दूसरा क्या होगा, दूसरा ये क्या कर रहे थे, इसको रोकने के लिए काम कर रहे थे, और मैं और क्या कर रहा हूँ, परऑक्साइड ही डाल देता हूँ। तो परऑक्साइड या कोई वाटर दे दे तो वो क्या करेगा, और ऑक्सीडेशन बढ़ाएगा। यदि ये दे रखा है इसका मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कराना है, और यदि ये दे रखा है इसका मतलब क्या है, रिडक्टिव। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, द प्रोडक्ट्स आर जनरली, द प्रोडक्ट्स आर जनरली, products are generally ketones and और एसिड्स। जो एल्डिहाइड होता है वो क्या होता है आपका, एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। नोट कर लिया इसको? 1 मिनट। नो सर। हाँ हाँ, नहीं नोट को नहीं किया होगा, कर लो। देखो बेटा, ये जो रिएजेंट है वो आप H2O के बदले में कोई भी एसिड ले सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हल्का वीक एसिड लेना, और आप बाकी कोई भी एसिड ले सकते हैं। ओके, यश, तुम्हारे लिए जो ओजोनलिसिस है उसको मैं ब्रीफ में एक्सप्लेन करूं तो क्या है आपके लिए, देखो जरा एक बार, मैं सबके लिए ब्रीफ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओजोनलिसिस रिएक्शन क्या करता है बेटा, ओजोनलिसिस रिएक्शन डबल बॉन्ड को ब्रेक करके क्या बना देता है, उस दोनों कार्बन पे, जिस कार्बन पर आपका डबल बॉन्ड था, उन दोनों कार्बन में क्या होता है, CO CO बॉन्ड फॉर्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से एल्डिहाइड या कीटोन फॉर्म हो जाते हैं। जैसे सपोज इधर डबल बॉन्ड था तो इस कार्बन पे क्या आएगा, CO हो जाएगा, इस कार्बन पर CO। तो इस तरीके की रिएक्शन को, जिसमें क्या हो बेटा, एल्कीन का ओजोनलिसिस होकर एल्कीन ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाए, एल्डिहाइड और कीटोन में कन्वर्ट हो जाए, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोनलिसिस बोलते हैं। और ये जो टाइप ऑफ ओजोनलिसिस है ये आपके दो टाइप के होते हैं। उसमें क्या है, एक रिडक्टिव ओजोनलिसिस और एक ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस। रिडक्टिव ओजोनलिसिस में आपको ये रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे, जो कि इसमें से Zn और SeMe2 का क्या काम होता है,
ये आपके ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं और फर्दर ऑक्सीडेशन करने नहीं देते हैं, और फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमें ओजोलिसिस करने के बाद एल्डिहाइड और कीटोन मिले हैं वही हमें जनरली प्रोडक्ट मिलते हैं। जबकि जो ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस होता है इसमें क्या होता है, हम लोग H2O2 लेते हैं जो कि क्या करता है और ऑक्सीडेशन कराने के लिए रिएजेंट यूज होता है। तो और यदि ऑक्सीडेशन यूज कराने के लिए रिएजेंट यूज होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे। ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस होगा। और ऑक्सीडेटिव हुआ मतलब और ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। जनरली क्या होता है बेटा, कीटोन का नॉर्मली और ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, कीटोन का जनरली और ज्यादा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नहीं नहीं होता होता है, है। नहीं होता है। बट एल्डिहाइड आपके फर्दर ऑक्सीडाइज होके का क्या बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं, ठीक है। एसिड्स। अभी हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तो और समझ में आएगा आप लोगों को। ओके सर, थैंक यू सर। क्लियर है, डन सभी का, लिख लिया सभी ने ये इतना। अब देखते हैं जरा हम लोग एक नोट और लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग ये सारे क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। नोट क्या है, जैसे मैंने उधर लास्ट क्लास में हाइड्रोजनेशन बोला था कि जो आपके एरोमेटिक कंपाउंड है उनका नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, बट यदि हायर टेम्परेचर पर हाइड्रोजनेशन कराया जाए तो क्या होगा, उसका हाइड्रोजनेशन हो जाता है। सेम वैसे ही बेटा, एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इसलिए उनका नॉर्मली नहीं हो पाता है। एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर एरोमेटिक, एरोमेटिक डबल बॉन्ड, aromatic double bonds can also undergo, can also undergo ozonolysis, ozonolysis reaction, okay। अब देखते हैं हम लोग कुछ जनरल रिएक्शंस, ठीक है। सपोज नॉर्मली, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप यदि CH और इधर R और इधर डबल बॉन्ड है तो क्या होगा बेटा ब्रेक करने पर, सपोज O3 की रिएक्शन, पहला O3, दूसरा रिएक्शन रीजन क्या, देखो इस तरीके से कोई नंबर लिख के दे देना बेटा तो इसका मतलब होता है पहले आप इससे कराओ देन इससे कराओ, ठीक है। और यदि कोई इस तरीके से नंबर लिख के नहीं बोल रहा इसका मतलब है कि आपने क्या करा है, मिक्स करके दिया है, ठीक है। ये पहला बेसिक आपको पता होना चाहिए, आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। इस तरीके से नंबर, इसका मतलब पहले आपने ओजोलिसिस करा देन आपने ZnH2 ऐड किया उसमें, एक एक रिएजेंट यदि नंबर लिख के दिया मतलब पहला पहले के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसका जो ओजोलिसिस करेगा और इन दोनों रिएजेंट के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक करो और क्या करो, RCH, और दोनों कार्बन पर जो डबल बॉन्डेड कार्बन थे दोनों कार्बन पर क्या कर दो, वो दे दो। ये क्या हो जाएगा, ये क्या फॉर्म हुआ, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और ये क्या फॉर्म हुआ, कीटोन। क्लियर है। तो जब कभी, और ये रिएजेंट कौन सा है, रिडक्टिव का, ये क्या हुआ इधर, यहाँ लिख सकता हूँ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्लियर है। यदि सपोज यस सर। यदि एल्काइन हो, एल्काइन में क्या बनेगा, यदि एल्काइन का रिएक्शन यदि कराया जाए O3 और ZnH2O से, ठीक है, तो वो क्या होगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, ट्रिपल बॉन्ड था तो एक बॉन्ड बच जाएगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करा और दोनों तरफ क्या आ जाएगा आपको, CO R। क्लियर है, ZnO प्लस H2O, इसमें भी ZnO प्लस H2O लिख लो। बट ऑर्गेनिक में जैसे मैंने आपको पहले बताया साइड प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ हमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे फोकस करना है क्योंकि अमाउंट में वही ज्यादा होता है। आया समझ में।
दो बॉन्ड को ब्रेक करना है, यदि डबल बॉन्ड ही है तो पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वो अलग अलग हो जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो दो बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। नोट कर लो इतना। सर वो ZNO और H2O कुछ नहीं कर पाता, मतलब वो कर रहे हैं ना बेटा, वो बस ऐसे ही रह जाता। वो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसको फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। ये वो क्या कर रहा है, इसने क्या किया, ZNO बना लिया, ऑक्सीजन को ट्रैप किया ना, ऑक्सीजन के साथ खुद ZN रिएक्ट करके ZNO बना लिया। तो जो ऑक्सीजन इनको फर्दर ऑक्सीडाइज करते, वो ZN ने ऑक्सीजन को क्या करा, ट्रैप करके ZNO बना लिया। उधर से क्या किया, ऑक्सीजन खत्म कर दिया। यदि उधर ऑक्सीजन रहता तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड को क्या कर देता, कीटोन में बना देता। और ये जो नीचे वाला का ये है सिंगल बॉन्ड, इनको इनका फर्दर ऑक्सीडेशन करके इनको भी क्या बना देता, एसिड बना देता। तो जेडएनओ का बहुत बड़ा काम है, वो क्या कर रहा है, जो भी ऑक्सीजन इधर बच रहा था उसको उसने क्या किया, उसको ट्रैप करके जेडएनओ बना दिया है। आ गया समझ में? अच्छा हाँ सर, O3 है तो दो C के साथ कर लेता और एक O ZN के साथ। नहीं, अब इतना मत सोचो, अभी मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, जो तुम सोचोगे सब गलत ही सोचोगे। ठीक है, जितना हाँ बता सर, रहा हूँ मतलब सिर्फ। ऐसे बस समझने के लिए, बस हाँ। सही नहीं है जानता हूँ। ओके। डन। नेक्स्ट देखो जरा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होगा, यदि सपोज सेम कंपाउंड ले लूं, एग्जैक्टली सेम, सब कुछ सेम ले लूं, बस क्या होगा, रिएजेंट ऑक्सीडेटिव वाले लेने पड़ेंगे। तो इधर क्या लूंगा, O3, और दूसरा क्या लूंगा, H2O2 या H2O। ठीक है, एक में इनमें से कोई एक ले लो, H2O2 ले लिया सब। तो इससे क्या होगा, इससे पहले तो हमें क्या मिलेगा, जब मैं ओजोनोलिसिस के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो आपको क्या मिलेगा, वही जो पहले मिल रहा था, करेक्ट। बट H2O2 होने की वजह से इसका क्या हो जाता है बेटा, आपका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, और आपको क्या मिल जाता है, RCOH एसिड मिल जाता है। और एल्डिहाइड इसका कीटोन का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, क्या हो जाएगा ये, इसका यही रहेगा। आगे समझ में? तो एसिड एंड कीटोन्स हमें मिल जाते हैं। नोट कर लो इसको। वैसे ही यदि आप वो सपोज आपका क्या हो, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड क्या करेगा, O3 फिर H2O2। तो O3 से तो क्या होना है, यही होगा, बट H2O2 होने की वजह से इसका क्या हो जाता है, फर्दर हो जाता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तब तक रुकेंगे जब तक बेटा एसिड ना बना दें, उससे पहले रुकेंगे ही नहीं। ये क्या हो जाएगा, यदि H2O2 पड़ा है इसका मतलब है, और यदि एल्डिहाइड बनने वाला है इसका मतलब ये तभी रुकेंगे जब तक एसिड ना बन जाए। नोट कर लो इतना।
डन ये डन बोलते नहीं यार तुम लोग। यस सर। सर थोड़ा सा माइक का इशू होगा मेरे साइड से। नहीं बाकी लोग भी तो बोलो यार, कुछ बोला करो तुम लोग। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं अभी। तो कॉन्सेप्चुअली बेटा इतना ही है आपका ओजोनलिसिस। बस अभी हमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करने हैं। इसका आंसर लिखो। ये तीनों कंप्लीट करो, हो जाए तो मेरे को बताओ। हो गया क्या ये, बताऊं? वेट सर, प्लीज वेट। Okay. यस सर। देखो जरा इसमें, अब इधर क्या है, डबल बॉन्ड है, करेक्ट। तो देखो जो सिखाया है उसी को फॉलो करो। डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को सपोज एक एक करके ब्रेक करते हैं, ठीक है, एक साथ दोनों नहीं, दोनों ब्रेक होंगे, बट एक एक करके ब्रेक करते हैं। ओके, इसमें क्या होगा, सपोज इसको ब्रेक किया तो इधर क्या आ जाएगा, सीओ, और इधर ब्रेक करा तो इसको क्या आ जाएगा, सीओ। यदि इसको ब्रेक करा, अगले बार करते हैं, ये इतना इतना तो रहेगा ही रहेगा। ओके, अभी, और ये ऐसे, इसको ब्रेक करा, ये वाले बॉन्ड को, तो इधर क्या आ जाएगा, सीओ, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, सीओ, करेक्ट। और ये आपको ये ऐसे यस सर। इस तरीके से ये दो कंपाउंड मिल जाएंगे। अब आपका क्या है, H2O2,
यदि H2O2 है इसका मतलब फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि इन दोनों तरफ क्या है बेटा, एल्डिहाइड है। सॉरी, इस तरफ भी तो होगा। दोनों तरफ क्या है, एल्डिहाइड है, और दोनों तरफ एल्डिहाइड है, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, एसिड। और इसके कितने मोल मिल जाएंगे, बेसिकली 2 मोल मिल जाएंगे, क्योंकि सिमिलर ही तो है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। आ गया समझ? यस सर। यस सर। आपने लास्ट सर स्टेप में क्या एक किया? बेटा लास्ट स्टेप में ये बना, देन H2O2 दे रखा है, ऑक्सीडेटिव होगा, तो एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा, एसिड। तो दोनों तरफ मैंने क्या करा, ये भी एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये भी एसिड में, ये एसिड में, ये भी एसिड में होगा, ये भी एसिड में, ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर है, तो इसको मैं ट्वाइस 2 टाइम्स लिख सकता हूँ। सर Yes, sir. मुझे लास्ट वाले में एक डाउट आया, मतलब आपने पहले जब H2O2 यूज नहीं किया तभी आपने एक कार्बन को ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब उस पे ऑक्सीजन नहीं लगाया था, ऐसा क्यों किया था सर? कहाँ पर इसमें? मतलब जब हमने सिर्फ O3 नहीं नहीं, इसके बाद वाले स्टेप में हम्म, जब हमने H2O2 यूज नहीं किया, आपने जब बोला कि अब H2O2 यूज कर लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा दिया है, तो फिर उससे पहले आपने वो जो सबसे नीचे वाला सी है ना राइट साइड में, उस पे आपने ऑक्सीजन नहीं लगाया था, अरे वो ऐसा क्यों? गलती से छूट गया था। अच्छा। यहाँ तो लगा ओके। ही था ना बेटा, वो छूट गया था लिखते टाइम। ओह ओके। और किसी को कोई डाउट आ गया इतना समझ में? यस सर। इसी तरीके से इसको करो, इसका फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करो। इसमें देखो इसका क्या होगा, इसमें ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये दोनों ब्रेक करने हैं, ठीक है। अब ब्रेक करने से क्या होगा, बस जस्ट सिंपल ब्रेक करो, और जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड था उधर पर CO लगा दो, पॉजिटिव, और इनके बीच में पॉजिटिव लिखते चले जाओ। ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस, इसमें क्या आ जाएगा, CO पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा, CO। आगे समझ? तो बेसिकली हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, और एक ये मिलेगा। और ZnO दिया है, तो फर्दर कुछ भी होना नहीं है, तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे। आ गया समझ इतना? नेक्स्ट में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। यस ट्रिपल बॉन्ड में क्या होना, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसमें मत बीच में प्लस लगा देना, क्योंकि इसमें एक बॉन्ड अभी बाकी रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। किया नोट इसको? यस सर। 1 minute, sir. ओके। अभी हो गया। अब यदि नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए,
इसमें क्या होगा, इसमें सपोज यदि ये दे रखा हो, इसका करो O3 के साथ और दूसरा H2O2 के साथ। सभी लोग ट्राई करो इसको। हो गया ये? कितने लोगों का हुआ? हैंड रेस करो जरा, हैंड रेस करो, कितने लोगों का हो गया ये? क्या बाकी लोग सो रहे हैं? इधर देखो जरा, क्या होगा इसका? इसमें आपका इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। यदि इस वाले बॉन्ड को यदि हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, करेक्ट। बेसिकली इस कार्बन से क्या हो जाएगा, CO लग जाएगा और इसके बीच में क्या आ जाएगा, बॉन्ड, और इधर O, करेक्ट। और यदि इधर जो है इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, इस वाले को ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर CO और इधर CO और इधर CO प्लस, क्लियर है इतना? Yes, आया sir. सब? और क्या दे रखा है मैंने, H2O2 ले रखा है। तो H2O2 क्या, जितने भी आपको एल्डिहाइड दिख रहा है, ये क्या फॉर्मल्डिहाइड, ये क्या बना लेगा, फॉर्मिक एसिड। यस सर। ये हो गया आपका फॉर्मिक एसिड। और ये किस में चला जाएगा, ये दोनों क्या है आपके, एल्डिहाइड है। यदि ये दोनों एल्डिहाइड है, इसका मतलब है ये किस में चले जाएंगे, ये तो सेम रहेगा, और ये आपका एसिड में चला जाएगा। आगे समझ? यस सर। कितने लोगों का सही Yes. था, ये हैंड रेस करके बताओ जरा। बस कितने लोग, क्या कर रहे हो बाकी लोग भाई, थोड़ा सा गलत हो गया। समझ नहीं आ रहा है क्या बाकी? देखो जरा इसका करो, O3 के साथ यदि हीट दिया जाए और साथ में Zn H2O दिया जाए,
अब आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड को आपको क्या करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा। तो अब इसको, इसका ओजोनलिसिस करके बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा फास्ट। करो इसको जरा। लास्ट पेज दिखा सकते हैं? क्या लास्ट पेज ही तो खोल रखा हूँ, लो देखो। ओके डन ईशान। सर। ओके, करो इसको जल्दी से सभी लोग। देखो जरा, यदि ऐसा कुछ हुआ तो क्या करोगे, ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे, और ये तीनों बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा, यदि ये तीनों बॉन्ड ब्रेक हुए, ठीक है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करो, इधर क्या आ जाएगा, सीओ सीओ। ये बॉन्ड ब्रेक करो तो इधर क्या आ जाएगा, सीओ और सीओ। ये बॉन्ड ब्रेक करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, सीओ और सीओ। तो बेसिकली अपने को क्या मिला, ये तीन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसके तीन। और इसका नेम क्या होगा, इसका नेम भी हमें क्या रखना पड़ेगा बेटा, याद रखना पड़ेगा। इसे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो आईयूपीए से नेम, आईयूपीए से क्या नेम हो जाएगा, इथेन, इथेन इथेन डायल। डाइयल, करेक्ट। और क्या होता है इसका नेम, इसका नेम होता है बेटा ग्लाइऑक्सॉल। तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइऑक्सॉल। तो ये नेम हम लोग याद रख लेते हैं। अब जरा, अब इसमें थोड़ा सा एक सर एक ट्रिक है। हाँ सर हीट का यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्या सिग्निफिकेंस था? बेटा, हीट मैंने बताया ना, एरोमेटिक कंपाउंड नॉर्मली ओजोनलिसिस नहीं होता है उसका। तो हीट करने पर ही एरोमेटिक कंपाउंड क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है। यदि ओके। ये दे दिया जाए, ठीक है, ये दिया जाए, और इसकी रिएक्शन यदि ओजोनलिसिस हीट 1 और 2, और इसकी रिएक्शन यदि ZnH2O के साथ कराया जाए, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इससे आपको कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे, हाउ मेनी नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स विल फॉर्म इन दिस रिएक्शन। मतलब हमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताने हैं। करो जरा सॉल्व, देखो जरा कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे इससे।
आंसर करो इसका सभी लोग, आना चाहिए इसका आंसर, सोच के करना है थोड़ा। उत्कर्ष थोड़ा और सोचो। देखो जरा इसमें, किया किसी ने? आंसर क्यों नहीं करो तुम सर लोग? प्लीज वेट सर, ओके कर रहा हूँ। ओके, करो जल्दी करो। ओके चलो देखते हैं अभी। ओके ठीक है, मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा था तो आप काउंटिंग में बता सकते थे कितने आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले, 1 2 3 4। चलो देखो जरा अभी, इधर देखो जरा, इसमें क्या है। अब आपको ये कंफ्यूजन होना चाहिए था कि मैं ये कंपाउंड ऐसा बनाऊं। अच्छा चलो, इसमें तो कुछ नहीं, ये ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्चुअली मेरे को सर थोड़ा सा, दोनों में तो सेम कंपाउंड आएगा ना? ठीक है। तो इसका यदि मैं ओजोलिसिस कराऊं तो क्या होगा? ब्रेक कर दूं? ब्रेक करूंगा तो क्या होगा? ऐसे बना लेता हूं, इधर 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 इधर। इसको ब्रेक करा तो इधर क्या आ जाएगा? सीओ सीओ। इसको ब्रेक करा तो क्या आ जाएगा? इधर सीओ, इधर सीओ। इसको ब्रेक करा तो इधर सीओ और इधर सीओ। तो कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले? एक ये और एक ये। ठीक है, तो सबसे पहले उत्कर्ष ने आंसर दिया था, सही दिया था। एक्चुअली मैं क्वेश्चन में दूसरा बनाने की कोशिश कर रहा था बट बन ये गया। कितने प्रोडक्ट मिलेंगे आपको? 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्लियर है ये सभी को? यस सर। अब यदि सपोज ऐसा क्वेश्चन हो, इसमें देखो जरा इसमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? करो जरा इसको।
लास्ट पेज, ये देखो लास्ट पेज। करो जरा ये। क्या होगा इसका? आज तुम लोग कम लोग आंसर कर रहे हो, क्या बात है? क्या बनेगा इसका? देखो अब आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा। हाँ अभी ठीक है उत्कर्ष। सर ये नहीं समझ रहा। क्या भाई तुम लोग थोड़ा सा चेंज करो, तुमको समझ में नहीं आया क्या? इस तरीके से हो सकता है। और क्या हो सकता था कि भाई देखो बेंजीन डबल बॉन्ड तो हर जगह होता है, यदि डबल बॉन्ड इस तरीके से हो जाए तो डिफरेंट कंपाउंड मिलेगा। करेक्ट। तो यदि इसके साथ रिएक्शन यदि कराया, इसके साथ यदि रिएक्शन कराया, तो हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे, कुछ सेम भी मिलेंगे। ये हाँ, बेंजीन हो हो गया। सकता है। देखो यदि कोई ये बना के आपको दे, तब आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, और आप जो भी आएगा इसका वो आप आंसर सर करेंगे। आपकी आवाज काफी जिटर कर रही है। सर आवाज कट। कट रही है क्या? तो ब्रेक हो रही है आवाज। एक मिनट एक मिनट, अभी हुई? अभी ठीक है? यस सर। यस। ओके। तो इसमें अब आपको बेटा ये जो बॉन्ड है, यदि आपको डबल ये आपको रिंग बना के कोई दिया है, तो मतलब ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, आपको दोनों कंसीडर करने हैं। क्या बोल रहे हो 6 बॉन्ड कैसे, मतलब देवांश कहाँ पर 6 बॉन्ड बना दिए? 1 2 3 4 ही तो है। कहाँ पर 6 बॉन्ड बोल रहे हो देवांश, बताओ। ओके। देखो ये जो है ये आपका डबल बॉन्ड। तो अब इस तरीके से भी पॉसिबल था, इस तरीके से भी पॉसिबल था। यदि इन दोनों तरीके से पॉसिबल था, तो अब क्या करोगे? ब्रेक करना शुरू करो, जो सिखाया है। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? इधर सीओ, इधर सीओ। इसको ब्रेक करेंगे तो इधर सीओ, इधर सीओ। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? इधर सीओ और इधर सीओ। तो बेसिकली हमें कितने कंपाउंड मिले? इधर से ये एक कंपाउंड मिला और इधर से एक ये कंपाउंड मिला, मतलब 2 डिफरेंट कंपाउंड। तो 2 मोल्स ऑफ ये, एक ये मिला, और साथ में एक हमें ये मिला। करेक्ट। ये दो, अभी इसको यदि करेंगे तो इससे क्या मिलेगा? इसको ब्रेक करा तो इधर क्या हो जाएगा? और इधर सीओ। इसको ब्रेक किया तो इधर पर सीओ और इधर पर सीओ। इसको ब्रेक किया तो इधर पर सीओ।
तो इधर पर ये वाला तो क्या है, सिमिलर ही है। इससे क्या मिला हमें, एक ये डिफरेंट कंपाउंड मिला। और इससे तो वही सेम मिल रहा है। तो इन टोटल कितने कंपाउंड मिले मेरे को, एक, दो और ये तीन। इन टोटल तीन डिफरेंट कंपाउंड मिले। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हम लोग को मिलेगा। अब लोग क्या गलती करते हैं, ये बना लेंगे, इसको दिया है और ये बना लिया और उससे आंसर कितना टिक करके आएंगे, 2, तो गलत हो जाएगा। हमें ये दोनों फॉर्म कंसीडर करने पड़ेंगे, उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर पाएंगे, इसका आंसर करेंगे। हाँ, और यदि कोई इस तरीके से बना के दिया है, तब नहीं सोचना है चेंज करने का, नहीं भाई रेजोनेंस करा देते हैं, दूसरा भी बना लेते हैं। सिंपल क्लियरली बोल रहा हूं मैं। बेटा जेडेनो हम लोग एज अ कैटलिस्ट यूज नहीं कर रहे हैं। जेडेनो हाँ मतलब बोल सकते हो एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, बट हम लोग जेडेनो का पर्पस, हम देखो जेडेन कैटलिस्ट बेटा कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट इधर पे जेडेनो क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा मैं सीधे जेडन ओ लिख दिया, तुम इसलिए पूछे क्या, मेरे को जेडन एच टू ओ लिखना चाहिए था। हाँ सर, वही मैं सोचा पहले ये लिख रहे थे, ये नहीं नहीं बात। नहीं, वो तो जेड ओ, अच्छा मैं बाद में सोचा कि तुम इसलिए पूछ रहे होगे क्योंकि मैंने जेड ओ लिख दिया। ठीक है, जेड है, जेड ही है। आया समझ में सभी को, नोट कर लो ये क्वेश्चन। तो मतलब सारे स्ट्रक्चर्स कंसिडर करने पड़े ऐसे क्वेश्चन में। बिल्कुल करने पड़ेंगे, यदि उस कुछ डिफरेंट मिल रहा है तो ही, हाँ है ना। डिफरेंट मिल रहा है तो ही सारे को मिला के करना पड़ेगा। क्योंकि ये तो या तो इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दोनों फॉर्म में इंटर कन्वर्टिबल होता है, तो दोनों फॉर्म में बेटा ओजोलिसिस भी होगा, दोनों फॉर्म में ओजोलिसिस भी होगा, तो हमें कंसीडर करने पड़ेगा। डन ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को करना है, मतलब सॉल्व करके रखना है, इसका आंसर आप कैसे ही भेजोगे। फर्स्ट O3, सेकंड ZnH2, इसमें फर्स्ट आपका O3 हीट और सेकंड आपका ZnOH2। और एक और दे देता हूँ, फर्स्ट आपका O3 देन हीट, सेकंड क्या हो जाएगा आपका ZnOH2 या H2O। ये 3 करो, तीनों के आंसर लिखो, और तीनों में आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आना चाहिए, क्या तीनों में डिफरेंस है।
राहुल फर्स्ट वाले में इसका ओजोन डिस्टेंस नहीं होगा, सही बात बोल रहे हो आप, बट इसका तो होगा ना, इसका कराओ। हो गया क्या ये तीनों? सर लास्ट वाला कर रहा हूँ। ओके। ओके चलिए, करूँ मैं इसको अभी? यस सर, हो गया। चलिए तो तो मेरा देखो ये, आंसर देखो ना एक बार। हाँ देख लिया, सही लिखा तुमने। देखो इधर यदि इसको डबल बॉन्ड इसको ब्रेक करेंगे, ये तो ब्रेक होगा नहीं क्योंकि बेटा इसमें हीट नहीं है, ये भी ध्यान रखना होता है। यदि हीट नहीं है इसका मतलब है कि आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसको ब्रेक करोगे तो इधर पर सी एल्डिहाइड और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Yes, तो ये आपको इस तरीके से दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिल जाएंगे। ओके, इधर पर क्या होगा? इसका ओजोलिसिस करोगे, हीट भी करा है, हीट भी करा है, ओजोलिसिस भी करा है, तो इधर क्या होगा? इतना देखो, इतना तो ब्रेक होना ही होना है, तो इसको ब्रेक करके रख ही लेते हैं। और साथ में क्या होंगे? ये भी ब्रेक होंगे, साथ में ये भी ब्रेक होंगे। और जो बना के दिया था बेटा वही बनाओगे, कुछ अलग से मत बना लेना। ओके, अब इसको ब्रेक करेंगे तो इधर क्या होगा? इधर CO आ जाएगा, इधर CO आ जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो इधर CO आ जाएगा, इधर CO आ जाएगा। इसको ब्रेक करेंगे तो इधर CO आ जाएगा, इधर CO। तो इसमें क्या हो रहा है? ये दोनों तो सिमिलर है, करेक्ट? तो ये एक ये और ये एक ये, तो 1 2 3 टोटल कितने डिफरेंट मिले मेरे को? 3। जी। आगे समझ? इसमें क्या यस। होगा? अब ओजोलिसिस भी है, तो अब इसी के आगे कर दूं? जितने भी आपको एल्डिहाइड लिख रहे हैं उसका आप क्या कर दोगे? एसिड एसिड बना दो। बना देंगे। इसका एसिड बन जाएगा। ये दोनों एल्डिहाइड है तो इनका क्या हो जाएगा? ये भी एसिड हो जाएगा, करेक्ट? तो ये तो, इसके तो 2 मोल बने, और इसका ये साइड वाला एसिड हो जाएगा, और बाकी बीच वाला CO ही रहेगा, और इस तरफ वाला एसिड हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। ये आपको क्या मिल जाएंगे? प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नोट कर लो इनको। डन? ये
सिमिलर सिमिलर को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे ना, सिमिलर तो एक ही है। सिमिलर तो एक ही है, सिमिलर यदि हो गए तो उसको आपको एक ही कंसीडर करना पड़ेगा ना। तो ये हो गया आपका जो अभी मैं इसमें अभी और भी बहुत सारे रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन इसमें, बट मैं सारी नहीं पढ़ा रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बाकी सारी रिएक्शन जितनी भी छूटेंगी वो सारी हम लोग 12th में देखेंगे ही। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस में किस किस तरीके से हम लोग एल्काइन के प्रिपरेशन कर सकते हैं वो लोग वो समझते हैं। तो एल्काइन तो सबको पता है क्या होता है, सब तो बताना नहीं है। सीधे सीधे क्या कर सकते हैं हम लोग, एल्काइन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखो जरा, फर्स्ट मेथड बाय डबल डिहाइड्रोजनेशन ऑफ जेम, जेम मतलब जेमिनल एंड विस मतलब विसिनल डाइहैलाइड। याद है ना, जेमिनल विसिनल डाइहैलाइड। ओके, सपोज आपके पास, ठीक है, ये है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था, यदि सपोज कुछ इस तरीके से है, इसकी रिएक्शन यदि Br2 के साथ कराई जाए, जैसे हम लोग ने H2 के साथ रिएक्शन कराया था, तो H2 क्या हो गया था, ऐड हो गया था बाजू बाजू वाले कार्बन में। वैसे ही सिमिलरली बेटा Br2 की रिएक्शन यदि इसके साथ कराया जाए, तो Br2 क्या हो जाता है, बाजू बाजू कार्बन पर, एक एक कार्बन पर जिस पर डबल बॉन्ड है वो उस पर ऐड हो जाएगा, और आपको क्या बना के देगा, ये बना के देगा। ओके, अब इसकी रिएक्शन यदि किसके साथ कराया जाए, 2NaNH2। तो ये 2NaNH2 क्या करता है बेटा, एक H और एक Br को खींच लेता है, और फिर दूसरा NaNH2 क्या करेगा, एक H और दूसरे Br को, NaNH2 क्या है, एक बेस है, ये क्या करेगा, एसिड का एसिड खींचेगा, मतलब इधर से क्या हो जाएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। इधर थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, डिहाइड्रो, इधर थोड़ा चेंज कर लो, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन मतलब क्या होगा बेटा, इधर से डबल डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा, इससे क्या हुआ, HBr, हाइड्रो और हेलो निकला, हाइड्रो और हेलो। इस तरीके से कभी भी यदि आपका विसिनल या जेमिनल डाइहैलाइड है, तो उससे NaNH2 के प्रेजेंस पर क्या हो जाता है बेटा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाता है, मतलब एक H और एक Br रिमूव हो जाते हैं। एक H और एक Br रिमूव होंगे तो क्या बन जाएगा, इधर से H और Br रिमूव होंगे, इधर से H और Br रिमूव होंगे, तो इधर क्या बन जाएगा, एल्काइन फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, RC ट्रिपल बॉन्ड CR। RC डबल बॉन्ड मतलब RC ट्रिपल बॉन्ड CR, ये आपका क्या हो जाएगा, इससे इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका नोट करो,
सर किसी भी बेस से मतलब किसी भी बेस को कैटलिस्ट की जगह रखेंगे वो करेगा ये काम। हाँ, किसी भी बेस से करेंगे, बट जनरली बेटा थोड़ा अच्छा बेस होना चाहिए, ठीक है। मतलब ओके। स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी ये काम करेगा। ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये सब हम लोग अभी सीखेंगे, बट थोड़ा सा हम लोग एनसीईआरटी में गलत तरीके से ये सब पढ़ाया गया है, तो हम लोग अभी एनसीईआरटी के हिसाब से इसको कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग ये सब सीखेंगे, ठीक है। ये सारे रिएक्शन जो आपका 12th का पहला चैप्टर होगा ना, उसमें हम लोग ये सब सीखेंगे, ओके सर। ठीक है? डन ये No, sir. ये करो। हाइड्रोकार्बन की बुकलेट मिली है क्या आप लोगों को? किसी ने देखी? नो। ओके। पता नहीं सर, देखना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन की, याद नहीं आ रहा। नहीं मिला, लोग बोल रहे नो। तो सभी लोग एनसीईआरटी से थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। जो भी एनसीईआरटी में दे रखा है उसको रीड करो एक बार। और जो भी क्वेश्चंस हैं, यदि उससे कुछ भी नहीं आता है आपको, तो वो मेरे से आप नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा। तो सभी लोग का ये होमवर्क है एनसीईआरटी से, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर रीड करना और उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उस क्वेश्चंस को कर सॉल्व करना, ठीक है। और ये काम बहुत छोटा सा काम है, तो इसको जल्दी से कर लेना। हाँ, ऐप में भी नहीं है एक्चुअली बेटा सर हाइड्रोकार्बन। मैट्रिक्स के तो सुनो, परसों जो एग्जाम है ना उसमें हाइड्रोकार्बन आ रहा है केमिस्ट्री में। हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ एनसीईआरटी बेटा सभी को रीड करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लोगे आप, और रीड कर लोगे, उसमें से यदि कुछ छूटा हो तो मेरे को बता देना। और हाइड्रोकार्बन बेटा ऐप में इसलिए नहीं है, और क्योंकि हाइड्रोकार्बन बेटा अलग से कहीं पढ़ाया नहीं जाता है। हाइड्रोकार्बन को ORM 1 2 3 4 में ही सब कुछ हो जाता है, ठीक है, जब हम लोग 12th में स्टार्ट करेंगे। तो अभी इसलिए हाइड्रोकार्बन को आपको मिलेगी नहीं, सीधे 12th में आपको यूज करना होगा। तो पीडीएफ है ही नहीं बेटा योग। तो आप अभी क्या करो, एनसीईआरटी से रीड करो। ये बेसिकली हम लोग बोर्ड के पर्पज से ही इसको पढ़ा है, कंप्लीट करा रहा हूँ, स्कूल के एग्जाम्स के पर्पज से ही। वैसे हम लोग जब पूरा ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तब हम लोगों को इसको, जैसे अभी मैं इसको सिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से नहीं सिखाऊंगा, सब हर एक चीज का मैकेनिज्म बताऊंगा। एक एक मैकेनिज्म को समझेंगे, क्यों कहाँ पर कैसे ऐड हो रहा है। जैसे मैंने इधर बोला Br2 ऐसे ऐड हो जाएंगे, ऐसे ही क्यों ऐड होंगे, ऐसे क्यों, तो सारी चीजें हम लोग करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग आपके स्कूल के हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ। डन ये? यस सर। चलिए अब देखते हैं हम लोग जरा। यदि सपोज आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, तो सभी लोग बेटा कंपलसरी है, सभी को एनसीईआरटी रीड करना है, और आज ही करना है। मतलब जब मेरी सैटरडे को क्लास होगी उससे पहले आप सभी लोग को रीड करके रखना है। Br2 CCl4 क्या होगा ये?
देखो Br2 अभी बताया था, Br2 क्या करता है, बाजू बाजू कार्बन पर Br लगा देगा, तो ये बाजू बाजू कार्बन पर Br लगा दिया। और उसके बाद फिर से वही कहानी, क्या दिया, यदि NaNH2 दिया तो क्या हो जाएगा, HBr निकल जाएगा और क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्काइन, जो हम लोग को प्रिपेयर करना था। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। नोट कर लो इसको, यदि सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसकी रिएक्शन यदि NaNH2 के साथ कराया जाए, यदि इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ कराया जाए तो क्या होगा, तो देखो इधर फिर से मैंने बताया था आपको, या तो विसिनल डाइहैलाइड हो या सेमिनल डाइहैलाइड हो, उन दोनों केस में क्या होगा आपका, HCl और HCl तो निकलेगा, और HCl और HCl निकलेगा तो इसका मतलब क्या है, इधर पर भी क्या हो जाएगा, एल्काइन का प्रिपरेशन हो जाएगा। लगे समझ में। और ये NaCN2 कुछ नहीं दिया, इसका मतलब आपको एक्सेस में दिया है, जितने मोल चाहिए उतना मोल आप यूज कर सकते हैं। नोट कर लो इसको। डन ये। नेक्स्ट देखो जरा, बी टाइप रिएक्शन। तो ये अभी हमने क्या सीखा, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब दो हाइड्रोजन और दो सी हेलोजन का क्या हो रहा है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब वो निकल रहा है। और डबल लिखा था बाहर, तो मैंने क्या लिखा, डबल मतलब दो दो का, एक HBr एक HBr, मतलब दो HBr का, दो हाइड्रोहेलोजिनेशन का क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, बाई डी हेलोजिनेशन, by dehallucination of tetrahaloalkane। यदि आपके पास बेटा कुछ इस तरीके का हेलो एल्केन है, मतलब RCX RCX, इधर X और इधर R, इस तरीके का यदि आपके पास क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है, तो इसकी रिएक्शन यदि जिंक डस्ट के साथ कराया जाए, जिंक डस्ट के साथ कराया जाए, एल्कोहल हीट के साथ, तो क्या मिलेगा, R। और अब ये चारों के चारों क्या निकलेंगे, ये चारों के चारों X निकलेंगे, और ये चारों के चारों X निकल के क्या बना देते हैं, एल्काइन बना देते हैं। और इधर क्या हो जाता है, 2ZnH2। नोट कर लो इसको।
जो देखो जो भी रिएक्टेंट मैं दे रहा हूँ वो अब इसके लिए आर बस चेंज होगा यदि इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, और ये आपको यदि प्रोडक्ट बनाना है तो ये रिएजेंट आपका यही रहेगा, और इस रिएजेंट को आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आपको डीहेलोजिनेशन कराना है टेट्रा हेलो एल्केन का तो आपको जिंक डस्ट के साथ अल्कोहल के साथ हीट लेना पड़ेगा। हाँ, इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज हो सकता है, NaI एसीटोन ले सकता हूँ, एक और रिएजेंट होता है। तो NaI एसीटोन भी क्या करता है, सेम रिएक्शन करता है और सेम काम करके आपको एल्काइन बनाता है। बट पर्टिकुलर रिएजेंट, देखो कहानी क्या है बेटा, ऑर्गेनिक में हमें रिएक्टेंट भी याद रखना है, रिएजेंट भी याद रखना है, और हमें प्रोडक्ट भी याद रखना पड़ेगा। तो हमें सारा कुछ याद होना चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे सक्सेसफुली। बट एक के लिए, अब इसके यदि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप 50 क्वेश्चन इतना याद करके बना सकते हो। क्लियर है इतना? अब जरा देखो नेक्स्ट थर्ड बाई, ये थर्ड मेथड है जिससे हम लोग एल्काइन का प्रिपरेशन करेंगे। वह कोलवेज इलेक्ट्रोलिटिक ऑलवेज इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस। तो ये आपका R C डबल बॉन्ड C R CO O माइनस CO O माइनस। कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस तो याद है क्या होता था बेटा? अब देखो इधर पे डबल बॉन्ड बना के दिया है तो ये निकलेगा, तो आपको याद होगा तो क्या बनता है, रेडिकल। याद रखना पड़ेगा, ये सब भूलोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी, है ना। रेडिकल बनता है और रेडिकल रेडिकल क्या बना लेंगे, एक और बॉन्ड बना लेंगे, तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा, प्लस CO2 प्लस KOH प्लस H2। आगे समझ में ये। नेक्स्ट क्या है भाई, हाइड्रोलिसिस। भाई हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड। हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड कराया जाए, वो कार्बाइड क्या होता है देखो, जैसे हाइड्राइड आपको याद होगा, हाइड्राइड क्या होता है, मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराए तो क्या बनेगा, मेटल और हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड बनाएंगे। वैसे ही बेटा मेटल की रिएक्शन यदि कार्बन के साथ कराया जाए तो क्या मिलेगा, मेटल कार्बाइड मिलेगा। क्लियर है? तो कार्बाइड क्या होता है, मेटल और कार्बन का, जैसे CaC2। अब हाइड्रोलिसिस कराना है, इसका मतलब वाटर के साथ रिएक्शन, करेक्ट। जैसे सपोज CaC2 हो जाए, Mgc2 हो जाए, या आपका Mg2C3 टाइप कुछ हो जाए, इन इन मेटल कार्बाइड का हमको क्या कराना है, हाइड्रोलिसिस कराना है। ठीक है, देखो हाइड्रोलिसिस कराने का एक बहुत अच्छा तरीका है, समझना बड़े ध्यान से, मतलब आसान एकदम। ये जो कंपाउंड है ये कैसे फॉर्म हुआ होगा,
ये 2 इधर से आया होगा Ca2+ से, और कार्बन पर क्या होगा हुआ होगा C-, करेक्ट। एक्चुअली में कार्बन कितने हैं आपके 2, करेक्ट। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ C2 2-, करेक्ट। कार्बन तो आपके 2 है ना, क्या लिख सकता हूँ C2 2-, करेक्ट। कोई प्रॉब्लम? तो Ca2+ और C2 2-, में अब क्या करना है, H2O डालना है। ठीक है, आपके पास क्या है Ca2+ और C2 2-, H2O। H2O को आप ऐसे देखो, ठीक है, एक ये आपका OH है और एक आपका H+ है। तो H+ और OH-, अब H+ कहाँ जाएगा, माइनस के पास जाएगा, और OH- कहाँ जाएगा, इसके पास। तो OH- इसके पास जाएगा, तो ये क्या बनाएगा CaOH का फिर होल ट्वाइस, देखो Ca2+ है और OH- है, तो क्या बनाएगा ये CaOH का होल ट्वाइस। और H+ किसके पास जाएगा, इसके पास, तो ये C2 2- है और H+ है, तो ये क्या बनाएंगे C2H2, और C2H2 क्या होगा एल्काइन। तो क्या कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस से मेरे को एल्काइन मिला, आया समझ में यस सर। किस तरीके से कर रहा हूँ, आ रहा है समझ में? यस सर। करो इसको, वैसे ही इनको भी देख सकते हैं, इतना लिखो फिर इसको करो अपने से, नहीं होता है तो मैं तो बताऊंगा ही। सर सेकंड वाले का भी एग्जैक्टली सेम हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, और ये MgOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2 बना देगा। इसका बनाओ नेक्स्ट। Mg2C3 है क्या सर? क्या? Mg2C3 है क्या? हाँ हाँ Mg2 ही तो है वो। ओके। ठीक है, इधर देखो, ये हो गया दोनों, आया ना समझ में? करेक्ट बेटा, वेरी गुड स्वयं, करेक्ट आंसर। इससे भी क्या करो, सेम एग्जैक्टली सेम यूज करो। अब ये क्या है, इधर से क्या होगा, देखो अब इधर Mg3+ में तो ये ब्रेक हो नहीं रहा होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि Mg तो 2+ होगा, और C3 के ऊपर क्या होगा, इधर 2 आया, इसका मतलब 4- होगा, करेक्ट। तभी ये 2 से 2 कैंसिल करा और क्या बना होगा Mg2C3। इसका मतलब है ये आपका किससे ब्रेक हुआ होगा, Mg2+ और C3 4-। अब आप H2O को कैसे देखो, H+ और OH-, इसके साथ कंबाइन करा दो H+ को इसके साथ, ये क्या बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, और इसका क्या हो जाएगा C3 4-। इधर लिख लेता हूँ, इधर तो सीधे सीधे C3H4 हो जाएगा, क्योंकि C3 4- और H+ कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा C3H4। आगे समझ? आपने Mg2C3 को कैसे ब्रेक किया? बेटा Mg2CO3 C3 है। अब यदि आप इसको ऐसे ब्रेक करोगे कि Mg3+ और C2-, ऐसे तो हो नहीं सकता है ये, क्योंकि Mg3+ तो होता नहीं, Mg तो आपको पता है 2+ होता है। इसका मतलब है इधर C3 के ऊपर पावर कितना होगा -4, तभी बेटा ये इधर से 1 और इधर पर
कितना आया 2, इसलिए C3 का पावर क्या है 1 और इधर क्या है 2, तो इधर से 2 आया होगा, तो ये किससे ब्रेक होगा Mg2 प्लस और C3 4 माइनस। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसमें, सीधे सीधे नहीं मिलेगा हमें, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। आगे समझ? Yes, sir. ओके नोट किया? Yes, sir. हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये छोड़ो, एक और इसका और आंसर करो आप लोग। इसका आंसर करो सभी लोग। सर मेरे घर का वाईफाई नहीं चल रहा है, कैन आई लीव? ओके क्या मिलेगा इससे, करो आंसर। सर प्लीज वेट। सर AlOH होल थ्राइस प्लस C4H4। नहीं, देखो ये क्या है बेटा, ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। करेक्ट है ना बेटा, CH3 की जगह CH4 आएगा, बाकी तुमने सब सही किया। देखो ये 3 कहाँ से आया होगा, Al के ऊपर से, Al प्लस 3 से, और तो ये किससे आया होगा आपका 4 माइनस, और ये कितने हैं 3 है, तो क्या मिलेगा आपको H प्लस और OH माइनस। ये H प्लस किसके पास जाएगा, इसके पास, ये इसके पास, ये क्या बना लेगा Al 4AlOH का होल थ्राइस प्लस 3CH4। आगे समझ? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ई क्या है, रिएक्शन ऑफ हैलोफॉर्म, रिएक्शन ऑफ हैलोफॉर्म विथ Ag पाउडर। ये ऐसी रिएक्शन है बेटा, इनको हमें याद ही रखना होता है। तो हैलोफॉर्म क्या होता है, हैलोफॉर्म होता है बेटा आपका CHCl3। तो CHCl3 की रिएक्शन Ag के साथ कराते हैं हम लोग, 6Ag लेते हैं, और इधर क्या होता है CCl3CH। तो
इस तरीके से इस ये 3Cl, ये 3Cl 3Ag के साथ 6Ag के साथ क्या बना लेते हैं, 6AgCl, और बचता क्या है, एक कार्बन, एक H। तो ये आपस में इनके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर लेते हैं, 3 बॉन्ड बना के क्या बना देते हैं, एल्कीन बना देते हैं। इस तरीके से यदि हेलो फॉर्म की हेल्प से और उसमें हेलो फॉर्म में हम Ag पाउडर यूज करके क्या बना देते हैं, एल्कीन, एल्काइन का फॉर्मेशन कर देते हैं। नोट कर लो इसको। बेटा एक बार और सुन लो। देखो इसमें क्या होता है, ये इसको हेलो फॉर्म बोलते हैं, ये CH-Cl3 को हेलो फॉर्म। इधर पे हम लोग क्या करते हैं, हेलो फॉर्म CH-Cl3 की है, CCl3H में Ag पाउडर यूज करते हैं, और इनका कॉम्पोजिशन कुछ इस तरीके से लेते हैं कि ये 6Ag यूज होता है। क्या होता है ये Ag, हमेशा बेटा याद रखना, Ag यदि आप डालोगे, सब Ag को सबसे ज्यादा रिएक्ट Ag किसके साथ करता है, हेलोजन के साथ करता है। यदि आप इधर पे क्या है, हेलो फॉर्म है, मतलब आपके पास Cl3 है, CH-Cl3 मतलब Cl बहुत ज्यादा है, और उसमें यदि आप Ag डाल दोगे तो वो क्या करेगा, Cl को खींच लेगा और क्या बनाएगा, AgCl प्लस एसिटिलीन बनाएगा। आ गया समझ में। तो ये आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ये नोट करो, उसका नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। डन ये, नेक्स्ट हेडिंग डालो, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, उसमें पहला प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में पहला है बाई पॉलीमराइजेशन, ऑफ एसिटिलीन, बाई पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन। तो पॉलीमराइजेशन ऑफ एसिटिलीन 3CH
ये क्या है, एसिटिलीन। 3 एसिटिलीन का 3 मोल ऑफ एसिटिलीन रिएक्शन यदि हम लोग, ये रिएजेंट याद रखना बेटा, याद ही रखना पड़ता है और कोई तरीका नहीं है। रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है। 3 मोल ऑफ एसिटिलीन की रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ कराया जाए तो उससे हमें क्या मिलता है, एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, ये हमें याद रखना पड़ता है। ये हम लोग सीधे सीधे हमेशा याद रखते हैं, कैसे बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, समझ सकते हैं बट समझने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट हेडिंग डालो बाई, दूसरा मेथड जिससे हम लोग बेंजीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं, बाई डीकार्बोक्सिलेशन। बाई डीकार्बोक्सिलेशन, हम लोग ने डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ा था, बीटा कीटो एसिड और सोडा लाइम यूज करके। ये थोड़ा अलग है, ठीक है। बेंजोइक एसिड, इसमें क्या होता है बेटा, यदि आपका कोई बेंजोइक एसिड क्या होता है ये, ठीक है। अब बेंजीन से अटैच्ड यदि कोई COH है और उसमें यदि आप NaOH डाल दो तो क्या होगा, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी और ये सॉल्ट बना लेगा, करेक्ट। फिर उसके बाद यदि आपने वही सोडा लाइम डाल दिया NaOH CaO है, तो क्या होगा बेटा, ये CO2 उड़ जाएगा, इससे क्या होगा, CO2 उड़ जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको, बेंजीन मिल जाएगी। और बाद में हमें क्या मिल जाता है, Na2CO2। तो इधर भी हम लोग बाई डीकार्बोक्सिलेशन की हेल्प से, मतलब सोडा लाइम की हेल्प से क्या कर सकते हैं, बेंजीन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक तो मैंने आपको सिखाया था बाई कैटालिटिक, रिफॉर्मिंग ऑफ एन हेक्सेन। मैंने बोला था नॉर्मल यदि हेक्सेन है तो इसकी रिएक्शन किसके साथ कराया जाए, पीटी के साथ, वो भी 873 केल्विन के साथ। इधर क्या हो जाता है, एक H2 रिमूव हो जाता है, एक H2 के टोटल आपके, एक तो उसके लिए होगा, ठीक है। एक H2 तो एक बार में ऐसे हेक्सेन बन जाएगा। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था, सेम पीटी के साथ यदि कराते रहेंगे फिर क्या होता है, 3 H2 निकलते हैं और आपका क्या बन जाता है, बेंजीन। याद आया, तो इस तरीके से यस आपका सर। ये फॉर्म हो जाता है, तो इतना नोट कर लो। सर लास्ट वाले में टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर में 873 केल्विन, सेम टेम्परेचर, फर्स्ट में भी सेम ही है ना? सेम सेम सेम। अरे उसी को एक्सेस में कराते ओके। हैं तो मिल जाता है। सर लास्ट वाले पॉइंट में आपने क्या लिखा है, बाय कैटालिटिक रिफॉर्मेटिंग, रिफॉर्मेटिंग। रिफॉर्मिंग। ओह, ओके।
डन ये? जिसका हो जाए वो लीव कर सकता है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हो गया सभी का? सर बस 2 मिनट। चाहिए 1 मिनट। ये बाय बाय, थैंक यू। ओके सर, हो गया। बाय।